हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड के 9th क्लास के क्या बोलता हूँ यहाँ पे संस्कृत पेपर के बारे में। जो आपका संस्कृत पेपर होने वाला है दोबारा से परीक्षा का 9th क्लास का, उस पूरे के पूरे पेपर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इसमें हम बात करने वाले 9th क्लास की आपके संस्कृत के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पर आज दोबारा से परीक्षा होने वाली है राजस्थान बोर्ड की। उसमें संस्कृत का पेपर आपका कल होने वाला है, तो उसके पूरे के पूरे पेपर के बारे में बात करूंगा विद आंसर के साथ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना अपने अंकों में, और यहाँ पे आपको रोल नंबर शब्दों में डालना है। पूरा का पूरा समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला। पूरा का पूरा पूर्णांक आपका यहाँ पे 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला। इसके अंदर 21 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो अब सारे के सारे प्रश्नों की बात करी जाएगी, फुल सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके सामान जो अनुदेश दे रखी, अनुदेशों को पढ़ लेना, क्या क्या इसमें बोल रखा है, वो सारी की सारी बात आपको यहाँ पे से पढ़ लेनी है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जिसमें सर्वप्रश्न अनिवार्य है। दूसरा देख लीजिएगा, तीसरा सारे के सारे नियम आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया कि अधोलिखित प्रश्न नामक उचित क्रमाकर उच्च स्वर उत्तर पुस्तिका लिखित। जो आपके यहाँ पे 1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला हो। यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपसे, बहुविकल्पीय प्रश्न ये होते हैं आपके। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है कि बाणी किम निदायम, बाणी निदायम। तो बाणी निदायम क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न बताना है कि बाणी निदायम क्या होती है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर अगर पहली बार, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो बाणी किम निदायन, तो नमीन बीड़म। दूसरा आ जाएगा इसमें पुराबीड़म। तीसरा आ जाएगा इसमें कठोरम बीड़म। इसके आ जाएगा बीड़म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नमीन बीड़म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा पूछा गया है गोदोहनम। दूसरा पूछा गया आपसे यहाँ पे गोदोहनम इति पाठस्य रचयिता कहा। दूसरा पूछा गया है आपसे, दूसरा देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न को आपको गोदोहनम इति पाठ्य रचयिता, गोदोहनम किसने लिखा है वो यहाँ पे बता देना। पदम क्या तो पदम शास्त्री, महाकवि मागने, या कृष्णचंद्र ने, या फिर पंडित जगन्नाथ ने। किसने लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका द पंडित जगन्नाथ ने। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि वृत्तम कथम संरक्षिते। तो इसमें क्या आ जाएगा, वृद्धि, इसके बाद रत्नम, इसके बाद यत्नेन, इसके बाद हानियन। तो क्या आ जाएगा, वृत्ता। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रत्नम। ठीक है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा जिसमें पूछा गया कि भ्रांतो शब्दस्य को अर्थ, भ्रांतों का शब्द अर्थ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बताना है, बुद्धि, भ्रामर, भ्रामित, भालू। तो यहाँ पे आ जाएगा भ्रामित। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि ग्रामे खालिस्तान निर्धनता वृद्धा स्त्री नियमित रिक्त स्थान पूर्ता। रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे। तो ग्रामे यहाँ पे एका या एकस्य या एकम। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन एकहा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि पट धातो लटक लकार रूप अस्ति। कौन सा रूप है इसका, पट धातु का। तो यहाँ पे आ जाएगा पठित आ जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आ जाएगा, जिसमें पठित लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 6 का सी लगा देना है। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे बात करने वाले 8 की, जिसमें पूछा गया है आपसे शिवस्ते संतु पंथान उचितार्थ चित्रम लिखित। इसका आपको उचित अर्थ बताना, क्या इसका अर्थ हो जाएगा। तो पहला आ जाएगा यहाँ पे पथ का, दूसरा आ जाएगा मर्गह, तीसरा आ जाएगा मित्राणी, दूसरा आ जाएगा दुर्हो। तो संतु यहाँ पे आपका आ जाएगा सी ऑप्शन मित्राणी। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि काककली शब्दम को अर्थ। काककली का क्या अर्थ है, तो कौवा की आवाज़, मोर की आवाज़, कोयल की आवाज़, या फिर यहाँ पे शेर की आवाज़। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोयल की आवाज़। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है यहाँ पे वृक्षा स्वयं कानी ना खदानी। मतलब वृक्ष स्वयं क्या देता है, तो फलानी वचने आम वृक्षा नमः। तो क्या देता है, वृक्ष हमें फल देता है। तो ऑप्शन इसका आ जाएगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 का अस्मद सर्व, इसमें लिखा है 10 नंबर में अस्मद सर्वनाम शब्दस्य पष्टि एक वचने रूप अस्ति। अस्दम का एक वचने क्या हो जाएगा, आव्यो। तो मम हो जाएगा या मत हो जाएगा, मम या आव्यो।
तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। तो डी पे आपको यहाँ पे कर देना है। अब प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया है कि अधोलिखित प्रश्न एक पदेन उत्तर लिखित। तो अधोलिखित में एक शब्द एक पदे में उत्तर लिखना, जो आपके 4 नंबर प्रश्न पूछे गए हैं। 4 प्रश्न पूछे गए जो 1 नंबर के यहाँ पे होने वाले एक वाक्य के अंदर लिखना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा गया, उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है जिसके अंदर हम एक वाक्य में सारे के सारे प्रश्नों के यहाँ पे उत्तर देना, जो आपके यहाँ पे 4 नंबर के 4 प्रश्न होने वाले। तो पहला पूछा लोवा विष्टा वालका की दृषि मजुसा नेति नेति। तो ये दूसरा कुंभकार घटन किमार्थ रचेता। प्रश्न नंबर तीसरा में क्या पूछा गया वो देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया तुला के भक्षिता आसीत। प्रश्न नंबर 4 में काला कस रसम विपत्ति विपत्ति, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 में अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदमधित प्रश्न निर्माण कुरुतु। जो चार प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और इनका 1-1 नंबर का ये पूरा का पूरा पेपर आपका प्रश्न होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न वृक्षा फलम न खादंती। प्रश्न नंबर बचने दरिद्रतम न भवते। प्रश्न नंबर 3 मोदकानि पूज निर्मतानि रचनानि आसन, ठीक है, आसन। प्रश्न नंबर 11 में गुरु गृह गुरुवित विद्याभस्य करणीय। तो ये आपका तीसरा। चौथे प्रश्न में लिखा है अधोलिखितेषु पठित गद्यांश पाठित्व प्रश्नानन उत्तराणी लिखित। जो आपका यहाँ पे आधे नंबर का 6 प्रश्न होने वाले हैं, जो है कि यहाँ पर 3 नंबर के पूरे प्रश्न हो जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर बताने। तो इसलिए आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना और इन सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने। तो 3 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। तो इसमें देख सकते हैं जो पहला प्रश्न पूछा गया उपयुक्त गद्यांश शीर्षक लिखित। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है वो आपको यहाँ पे बता देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न का दंतालु भवती, ठीक है, ये बता। तीसरा कस उपाध्य अयमस मुख्य दृष्टु नैव इच्छामि। प्रश्न नंबर 4 में सर्वपि शब्दे संधि का लिखित। प्रश्न नंबर 5 में गत्वा शब्दे प्रकृति पित्तीय लिखित। प्रश्न नंबर 6 में कैलवी शब्दे वचन विभक्ति लिखित। तो आपके पूरे के पूरे 6 के 6 प्रश्न हो जाते हैं, जो आधे नंबर के प्रश्न 3 नंबर का हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 में अधोलिखितेषु गद्यांश पठित तद्धारित प्रश्नोत्तराणी। ये जो गद्यांश लिखा है इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए 2 प्रश्नों के आंसर आपको यहाँ पे बता देने कि कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, जो आपके आधे नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। देख लीजिएगा वहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा। पहले प्रश्न पूछा गया कि एक पदेन उत्तरम, एक पद में उत्तर देने आपको सारे के सारे प्रश्न का इसमें पूछा गया है। पहला प्रश्न कि नव स्वयं सेम किम न दंती, ठीक है। इसके बाद व्याख्या कहानी न खंती। दूसरे में क्या पूछा गया, देखिए दूसरे में पूर्ण वाक्य उत्तर देना, पूरे वाक्य का उत्तर देना है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया कि कैसम विद्युतीय परोपकारम भवंती, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 में भावस्की कार्यक्रम क्या है। का में परोपकार्य इत्यत का विभक्ति है इसकी। खा में विबंती इत्यतम लक्ष्य किम नाम, यहाँ पर नाम। अब इसका प्रश्न नंबर 6 देख लिया। प्रश्न नंबर 6 को आपको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें पूछा अधोलिखितम पदथस्य हिंदी भाष्यम सा प्रसंगम आभार्थ लेखनम। तो इसका यहाँ पे हिंदी भाषा में आपको अर्थ बताना है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न, तो 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ पे होने वाला है। दोनों में से कोई आप यहाँ पे एक कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक का आपको यहाँ पे हिंदी में अर्थ बताना हो, 2 नंबर मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 में लिखा है स्वर्ण काकः अथवा भ्रांतो बाल पटस्य सारांश हिंदी भाषा लिखित। जो स्वर्णकाक और भ्रांतो बाल का सारांश लिखना आपको हिंदी में, जो 3 नंबर का आपके यहाँ पे हो जाएगा। तो हिंदी भाषा में ही लिखना होता है, जो 3 नंबर का आपके यहाँ से हो जाएगा। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना और सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर आपको यहाँ पे कर देना है। प्रश्न नंबर हम 8 की बात करें। 8 प्रश्न में पूछा गया कि स्वयं पाठ्य पुस्तकम की किंती सो श्लोकम लिखित सो अश्विनी प्रश्न पते न सेयत। 2 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका यहाँ पे। प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपके आ गए हैं अधोलिखितम पदम छंदी विच्छेद कृतम संदेह नामत लिखित। तो यहाँ पर इसका छंदी विच्छेद करना और इसके नाम बता। तो 3 प्रश्न देखे, तीनों के तीनों संधि विच्छेद करने, इसके नाम बताने। गिरीश का क्या और रमेश का और कॉपी का क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर अधोलिखित पदेशु समास विग्रह कृता समास्य नामित लिखित। तो इसमें हमें समास विग्रह करना है और समास का नाम बताएं। इसमें लिखा है कि यहाँ पहला क्या होता हूँ किसी आश्रित और दूसरा लिखा हुआ यहाँ पर त्रिभुवनम। इसके बाद 11 में अधोलिखित पदे प्रकृति पित्यम प्रथम प्रथम कृता लिखित। इसका पहला जो पद लिखना बताना है, इसमें पठित्यम व गत्यम, इसके में प्रत्यय बताना क्या क्या प्रत्यय लगा है। इसके बाद 12 में अधोलिखित पदेत उपसर्ग पद। इसमें उपसर्ग पद
किस किस में लगे हैं वो यहाँ पे बताने। तो इसमें क्या, प्रहार, स्वागतम, अध्यापक, अपमान, इनमें क्या क्या उपसर्ग लगे हैं वो यहाँ पे उपसर्ग होता है जो 2 नंबर के आपके यहाँ से हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 13 में कोष्टम पदे शब्देतु विभंति ज्योतिषुम निम्नलिखित रिक्त स्थान पूर्ति। तो यहाँ पे कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं इनको खाली स्थान को आपको भर देना है। तो यहाँ पे विभक्ति बतानी, इनकी क्या क्या विभक्ति होती है। तो देखते हैं तो दूसरा तो अच्छा, इस तरह से सारे प्रश्न आपको पूरे के पूरे यहाँ पे कर लेने हैं। प्रश्न नंबर 14 में भी आपको से क्या करना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें शिव शक्ति या इसमें शिव चतुर्थ, इसमें मोहन या तृतीय भर सकते हैं। जैसे तीसरे में पाठ या द्वितीय, चौथे मोहन भ्रंतास्ती, राम या पष्टी भर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये 13 प्रश्न कर लेना। प्रश्न नंबर 14 देख लीजिएगा, जिसमें कोष्टक में दे रखे हैं, इसमें हमें पुरुष वचनम के पाठ से भरना है, पुरुष वचनम भरना है, इसमें पुरुष वाला वचनम भरना है। तो देख सकते हैं पहला वाले में क्या आ जाएगा, आप वो देख लीजिएगा। यहाँ पे 2 नंबर का प्रश्न पूरा का पूरा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देख सकते हैं पूरा का पूरा 14 नंबर प्रश्न आपका हो चुका है। इसके प्रश्न नंबर 15 देखें, इसके अंदर पूछा गया है कि कारांत पुल्लिंग बालक शब्द रूप लिखें। तो बालक का पुल्लिंग कारांत रूप लिखना आपको, जो 2 नंबर का। इसके बाद अधोलिखित वाक्यांश कथा क्रम संयोजित कृति, जो वाक्यांश लिखा है उसको आपको पूरा का पूरा क्रम में लिखना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे तीसरा वाला पहले आ जाएगा, दूसरा वाला आपका पांचवा आपका दूसरे पे आ जाएगा, पहला तीसरे, इस तरह से पूरा का पूरा मैच कर लेना आपको। अधोलिखित 17 अधोलिखित संख्यावाचक शब्द संस्कृत भाषा में, जो शब्द लिखने की संख्या आपको संस्कृत में लिखने, 16 को क्या लिखते हैं, 25 को क्या लिखते हैं, 99 को, 100 को, इनको आपको संस्कृत में लिख देना है। इसके बाद अधोलिखित संस्कृत शब्दानी हिंदी आते 18 में जो आपके संस्कृत में लिखे हुए शब्द हैं उनको आपको हिंदी में बताना है। तो पहला लिखा है द्वितीय, आकस्मिक, तुला और तांडुल। प्रश्न नंबर 19 में वाक्य संस्कृत अनुवाद कृतम, यहाँ पे हिंदी में दे रखे इनको संस्कृत में करना। मैं पढ़ता हूँ, वह कलम लिखती है, तुम पढ़ो किशन के चोर जो चारों ओर वृक्ष है। प्रश्न नंबर 20 में ये गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। जो आपका यहाँ पर 6 नंबर का पूरा गद्यांश होने वाला, एक प्रश्न 1 नंबर का आपका होने वाला। इस पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के पूरे प्रश्न मैंने यहाँ पे करा दी गई। ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर सकेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रश्न दे रखे, सारे के सारे प्रश्नों को पढ़ना है और ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। इसमें आज से अनुच्छेद सुमित्रीशील लिखित, इसका शीर्षक क्या है। दूसरे में सूर्य कदा उदयति, सूर्य कहाँ उगता है। इसके बाद प्रातःकाल किस्म की कुरंती, गायत्री कश्यत स्तु करोति। 5वें में सूरस्त परेथ लिखित और 6ठे में बहस्ती इति क्रियात कृतम। तो ये आपका पूरा का पूरा 20 वाला प्रश्न हो जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिख रखा है, उसके बीच में से आपको फिरंदा ब्लैंक्स बने जो 4 नंबर के आपके यहाँ पे हो जाते हैं। तो नीचे जो यहाँ पे आपका प्रार्थना पत्र लिखा है उसमें कुछ खाली स्थान छोड़ दिया गया है, उस खाली स्थान में क्या आने वाला है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा भर लेना है। प्रश्न नंबर 22, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर आपका ये 23 वाला हो जाए, जिसके अंदर हमें यहाँ पे जो सहायक स्पष्टि दे रखी है, इसके माध्यम से इनके बारे में पूरा का पूरा बताना है कि इस चित्र के माध्यम से इसमें क्या लिखना है आपको। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये पेपर हो जाता है। ऐसे इंपोर्टेंट अपडेट के चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, वीडियो को जाना से जिससे और भी स्टूडेंट पेपर को देख सकें। धन्यवाद।